जयराम जी की। कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं शनिवार का एक छोटा सा उपाय बताना चाहती हूँ कि जिस पर शनि की महादशा चल रही हो या 7.5 चल रही हो, तो पीपल की पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी लाकर थोड़ी सी किसी डिब्बी में भर लें और सुबह जब निकले तो लगाकर निकले माथे पर। ओके। मैं छोटे छोटे उपाय इसलिए बताती हूँ कि सभी को आजकल टाइम नहीं होता, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, तो ये सब करने के लिए। और फिर आस्था की बात है, विश्वास की बात है। मुझे अपने प्रभु जी में पूरा विश्वास है, तो विश्वास के ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को और ये स्टोरी सच है। तो मेरा मतलब एक केवट था, केवट कहेंगे या मछुआरा कहेंगे, नावी चलाता था, मछली भी पकड़ता। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। तो वो तो अपने काम से फ्री होता, मंदिर में रहता, मंदिर की सेवा भाव करता और हर बात पर बोलता रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे रघुनाथ जी जाने। तो जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है तो बच्चे कहते हैं कि पिताजी बहन की शादी करनी है, आप किसी से पैसे उधार ले लो, जब हम कमाने लग जाएंगे तो हम चुका देंगे। होता भी ऐसे ही जनरली शादियों में। तो वो गया जमींदार के पास कि मुझे कुछ पैसे दे दो और जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपके पटा दूंगा। होता है, उसकी बच्ची की शादी हो जाती है बहुत अच्छे से, सब कुछ अच्छा होता है। वैसे ही वो पूजा वूजा करता है। जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो बाकायदा जमींदार के पास जाता है और बोलता है कि ये आपका पूरा हिसाब है, आप ये पैसे हैं पूरा हिसाब कर दीजिए। वो पूरी पर्ची बनाता है, इतने पैसे लिए। तो वो जाता है उसके पास, कहता है कि पैसे पूरे हिसाब कर देता है सेठ कि आज तक आपने पूरे पैसे हमारे दे दिए हैं। और तो वो कहता है ठीक है, आपने जो लिखा है सही लिखा होगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जाने। तो सेठ के मन में लालच आ जाता है, जमींदार के मन में, कि ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं। उसने उस पर्ची को, हिसाब वाली पर्ची को वही खाते में, वही खाते की जो बुक होती है उसमें रख दिया और आगे एक पर्ची पे ऐसे कुछ कुछ तो भी लिख कर उसको दे दी। उसने जाके वही रघुनाथ जी के चरणों में रख दी कि प्रभु आप जानो, मैं हिसाब कराया। लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो जमींदार कोर्ट में केस कर देता है उसके खिलाफ कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए। तो मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं कि आपने इनके पैसे नहीं दिए, पैसे लिए थे? उसने कहा साहब मैं तो पैसे दे चुका हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बोल रहे हैं पैसे नहीं दिए, जब आपने पैसे दिए थे कोई था आपके पास? तो उन्होंने कहा ये थे, मैं था और मेरे रघुनाथ जी थे। तो जैसा समझते हैं कि रघुनाथ कोई गांव का आदमी होगा, चलो कोई बात नहीं, कल की तारीख देते हैं और रघुनाथ के नाम का वो सम्मान निकाल देते हैं। संतरी पूरे गांव में पूछता है रघुनाथ जी कहाँ हैं, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी नहीं मिलते। तो पूछता है तो कहता है रघुनाथ मंदिर तो है पर रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं है, क्योंकि गांव बहुत छोटा था। तो वहाँ पंडित जी दिखते हैं, तो पंडित जी से कहते हैं ये रघुनाथ जी का मंदिर है? कहे हाँ। आप रघुनाथ जी हो? तो पंडित जी बोले ये रघुनाथ जी की सम्मान है, ये आप ले लीजिए। तो पंडित जी बोले जब सम्मान आ ही गया है रघुनाथ जी का नाम का, तो साइन भी मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा भगवान जी ये सम्मान आ गया आपके नाम का, कल आपको कोर्ट में गवाही देने जाना है, तो आपको कौन से वस्त्र पहनाऊं, कौन से वस्त्र आप पहन के जाएंगे? ये बोलता है वो पंडित, क्योंकि उसे विश्वास था, क्योंकि वो देखता था किस तरह से वो भक्ति करता है। तो दूसरे दिन जब वो पहुंचते हैं, आवाज़ लगाई जाती है रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो देखते हैं कि एक बुढ़ा व्यक्ति जो लकड़ी टेकते हुए आता है, माथे पे चंदन वंदन लगा हुआ होता है, और वो कहता है मैं रघुनाथ हूँ। तो कहते हैं कि आपके सामने इन्होंने पैसे दिए, क्या सबूत है इसका? वो कहते हैं वही खाता की जो बुक है उसमें 42 नंबर पेज पर
एक पर्ची रखी है, आप वो मंगवा लीजिए। तो वहीं उस व्यक्ति को रोकते हैं, सेठ जी को भी रोकते हैं और संतरी को भेजते हैं, वो लेकर आता है, उस पर सब कुछ हिसाब किताब लिखा हुआ था। तो कहते हैं ये तो सब कुछ सही हिसाब कर चुके हैं। वो देखते हैं जज साहब की वो गायब हो गए रघुनाथ जी। उसके बाद जज साहब भागते हुए पता नहीं वृंदावन, मैंने सुना कि वृंदावन में रघुनाथ जी की सेवा करते हैं, मतलब उनके सामने नहीं पड़ते, ताकि रघुनाथ जी कहते कहते गलियों में घूमते हैं, क्योंकि उन्हें इतना दृढ़ विश्वास हो गया ऊपर वाले पर कि जब ऊपर वाला जज के सामने आके गवाही दे सकता है एक कैवियट की, तो अगर हम श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति तो भगवान सब कुछ सबका सही करेंगे। बाकी सब रघुनाथ जी जाने। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। कथा राम की होए, हनुमत कथा हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कहना खुद को न अकेले समझना, मेरा कौन कभी ना कहना। खुद को न अकेले समझना, मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, मेरा कौन। तूफान भले कितने भी आए, रोग शोक हलचल में लाए। तूफान भले कितने भी आए, रोग शोक हलचल में लाए। तेरा रक्षक परम पिता है, तेरा रक्षक परम पिता है। उनका ही तू हाथ पकड़ना, मेरा